बोकारो की उपायुक्त का जनता दरबार जरीरी प्रखंड में सजा। यहां अपनी शिकायत और समस्या लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग आए। उन्होंने जिले भर से आए अधिकारियों के सामने विस्तार से अपनी समस्याएं रखीं, अपनी शिकायतें की और अपनी परेशानियां बताईं। अधिकारियों ने जनता जनार्दन की समस्याओं को सुनकर जनता दरबार में उसके निदान का प्रयास किया। कई की समस्याओं का निपटारा किया गया और कई की समस्याओं पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों के पास भेज दिया गया। इस जनता दरबार के जरिए आम लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश भी हुई और जरूरतमंदों को सरकार की सहायता से लाभान्वित भी किया गया। जमीन से जुड़ी समस्याएं अधिक आई और उपायुक्त के नेतृत्व में लोगों की समस्या सुनकर उसका हल भी निकाला गया। बोकारो के उपायुक्त के जनता दरबार में एक निजी इंटर महाविद्यालय का मामला भी उठा और इसमें विद्यार्थियों से मनमानी तरीके से फीस वसूली का आरोप भी लगाया गया। उपायुक्त ने इस पूरे प्रकरण की जांच कराने का आदेश दिया है। ऑलमोस्ट 1200-1500 के भीड़ में तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ अलग अलग विभागों का एक स्टॉल्स भी लगाया है, जिस स्टॉल्स के तहत जिन लोगों को जो जानकारी नहीं वो प्राप्त भी हो रही है। लोग यहाँ से फॉर्म भी भर रहे हैं और जिनके फॉर्म्स अपूर्ण थे या भरे नहीं थे वो भी स्टॉल्स में जमा कर रहे हैं। मेनली आज जो रेवेन्यू से रिलेटेड, अंचल से रिलेटेड जो शिकायतें आई है, जैसे ऑनलाइन रसीद कटवाना हुआ या फिर ज़मीन की नापी से रिलेटेड कुछ हुए, पुनर्वास की ज़मीन से रिलेटेड कुछ अतिक्रमण के जो इश्यूज़ आए हैं, वो मेनली आज अंचल से रिलेटेड शिकायत आई है। और प्रखंड लेवल पे आप देख रहे हैं कि मैया सम्मान के आवेदन के फॉर्म, वृद्धावस्था पेंशन के फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, आवास में हमारा नाम आया है मगर हमको घर नहीं मिल रहा है वगैरह संबंधित से शिकायतें प्राप्त हुई। तो एटलीस्ट लोगों का एक फुटफॉल बढ़ता है। इस तरह के जनता दरबार करने से एटलीस्ट लोग जो क्या समस्याओं से गुजर रहे हैं वो हमको पता चलता है। और बहुत सारे परिसंपत्तियों का वितरण आज जन प्रतिनिधियों के समक्ष में हुआ और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लोगों ने यहाँ पे प्रतिसाद दिया। हम दोबारा यहाँ पे 9 ब्लॉक्स कवर हो जाने के बाद फिर रिसाइकल में अलग अलग पंचायतों में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। एक सोनल आर्या कॉलेज का कुछ मामला आया है। जी जी, एक कॉलेज का कुछ मामला आया है। हाँ। क्या है मामला पूरा? शायद वो नामांकन की जो राशि है उसकी फ़ीस जो है वो अधिक ली जा रही है, मनमाने तरीके से एडमिशन फ़ी ली जा रही है। तो उस मामले की जांच करने के लिए हमने दिया है। वो कॉलेज शायद सरकारी अनुदानित राशि प्राप्त करने वाला कॉलेज है, तो हम इसमें जांच करवा के स्टैट्यूटरीली कितनी फ़ीस लेनी है और एक्स्ट्रा किसकी कितनी फ़ीस ली है वो भी हम इसमें बोले हैं जांच करने के लिए। निजी महाविद्यालय से जुड़ी हुई समस्या को एक विस्थापित नेता ने उठाया और समुचित कार्रवाई करने की मांग की और इसी के आधार पर उपायुक्त ने इसकी जांच कराने का आदेश दिया। विद्यालय के माध्यम से अनुदान का पूरा राशि इन लोग घोटाला किए हुए हैं और इन लोग कमीशन पर भी शिक्षक का बहाल करते हैं। और एक तरफ से इसको कहा जा सकता है कि शिक्षा के नाम पर यह एक लूट है और छात्राओं के साथ उनका भविष्य खिलवाड़ है। इस जनता दरबार में आए हुए कई लोग के अपने अनुभव काफी कटु भरे रहे हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि इस तरह का जनता दरबार में आने से उनका कोई लाभ नहीं होता है। एक आध लोग तो ऐसे भी थे जो कई जनता दरबार में आ चुके हैं और फिर उन्हें निराशा ही लगी है और मायूस होकर वे कहते हैं कि इस तरह की जनता दरबार से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। ये सब फेलियर है, टोटल फेलियर है। कितना बार आवेदन दिए थे जनता दरबार? जब से इस सरकार बना है, जय बार जनता दरबार लगा है, सरकार आपका द्वार, नहीं हुआ काम, फेलियर। क्या नाम है अपना? महानंद मल्ला, वार्ड नंबर 6, तांतरी उत्तरी पंचायत, हवाटान बस्ती का रहने वाला। जैसे आनंद फानंद में हम लोग भी सुने आज कि आज यहाँ डीसी साहब आ रहे हैं, जनता दरबार है, लेकिन जनता दरबार में कोई वैसा कार्य नहीं हुआ। लोग दिखावा है, कैसे? किसी भी तरह का कार्य प्रणाली में सुधार नहीं है यहाँ पर। जनता दरबार में कोशिश यह होती है कि यथा समय मौके पर समस्याओं को निपटाया जाए, लोगों की शिकायत खत्म की जाए और सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित किया जाए। लेकिन कई बार आने वाली शिकायतें ऐसी होती है कि उनका निपटारा ऑन स्पॉट करना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे मामले अगर बाद में समयबद्ध तरीके से निपटा दिए जाए तो लोगों का उत्साहित होना बनता है। जरीरी प्रखंड और अंचल में आयोजित जनता दरबार वैसे कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान दे गया जो लंबे समय से परेशान थे और यह जनता दरबार उनके लिए लाभ का कारण बना। जरीरी से उड़ान लाइव की स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।